जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। और आज हम खेलने वाले हैं फिर से कॉल ऑफ ड्यूटी। वही गेम प्ले, वही दौर, वही समय, और हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट। तो आज हम खेलने वाले हैं रैंडम प्लेयर के साथ। तो यहाँ पर बस देखते ही जाओ, बस मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हम उतरते हैं सकूरा में। तो सकूरा में हम 3 बंदे उतरते हैं, एक बंदा चला जाता है कहीं और, तो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हम लूट वूट करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी प्रक्रिया। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मैंने लूट वूट कर लिए, बस अब बंदों को देखने वाली है। तो यहाँ पर मुझे लगा था कि बंदे यहाँ पर होंगे, और यहीं पे मेरा नेट जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी कारण मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, इस दुविधा को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो यहाँ पर मुझे बंदे दिख जाते हैं, मतलब ऐसा शक होने लगता है मुझे। तो बस भावनाओं में बहते हुए मैं यहीं पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर खिड़की वगैरह सब खुले हुए थे, इसका मतलब यहाँ पर बंदे थे। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर कोर पे खड़ा हो जाता, क्योंकि मेरे जो नेटवर्क थे बहुत ज़्यादा तेज़ थे। इससे क्या हो रहा था कि मतलब खुशी से रहा नहीं जा रहा था मुझे। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार इतने अच्छे नेटवर्क में तो क्या मतलब मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास बैग नहीं था, उसे भी लेते हैं। और इधर इस साइड से मुझे आने लगे थे फुट स्टेप, तो ये बंदा सामने आ रहा था। तो यहाँ पर मैं फायरिंग पहले से ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे नेटवर्क थी बहुत ज़्यादा तेज। तो यहाँ पर फटाक से इसे लूटते हैं, इसकी पेटी जो बनी है, और बस बढ़ते हैं आगे बंदे, क्योंकि ये एक बंदा था और बाकी बंदे यहाँ पर होंगे। तो मैं थोड़ा सा कवर में आता हूँ और अपने साथियों को बोलता हूँ, लेकिन वो नहीं आते हैं। यहाँ पर नेटवर्क फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए, और वहीं से मैं निकल जाता हूँ किसी भी तरह से। और यहाँ पर नेटवर्क अब जो थे वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे। बार बार नेटवर्क में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इतना गुस्सा आता है कसम से कि हक दो, मतलब यार किसी के मुँह में। तो खैर कोई बात नहीं है, किसी के मुँह में नहीं हगेंगे। और यहाँ पर हम चलेंगे अगले टारगेट की तरफ। तो बंदा मुझे पीछे से दिखाई देता है, लेकिन मैं इस साइड इसीलिए देख रहा था कि शायद इधर एक आध बंदा होगा। तो मैं अपने बंदों को बोलता हूँ, लेकिन यार वो नहीं आते हैं। तो बाद में 2 नंबर जो है वो शायद आ जाता है, नहीं 1 नंबर। तो बस अब अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, तो इसे हम फिनिश करेंगे। तो ये किल तो मैंने चुरा लिया है, और वहाँ पीछे से मेरे पड़ने लगी थी। तो बस देखते ही जाओ क्या ही होने वाला है। तो इस बंदे को ख़त्म करेंगे हम, नहीं किसी और ने ख़त्म किया है यार। खैर कोई बात नहीं है, किल हमें मिला और हम ही ने ख़त्म किया। अब इसी प्रकार से हमारे 3 किल हो चुके हैं। इसी के साथ मैं थोड़ी सी हीलिंग करता हूँ और फिर बढ़ते हैं अपने चौथे बंदे की तरफ, क्योंकि एक बंदा अभी बाकी है। हो सकता है एक आध टीम और हो सकता है इसका बंदा हमारे 3 नंबर की तरह कहीं और बिछड़ गया हो। तो खैर कोई बात नहीं, इसे लूटते हैं और बस थोड़ा सा चौकन्ना रहते हुए चलते हैं अगले। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि अपने बंदों के साथ निकलना चाहिए कहीं और। तो बस मैं ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ, और मेरी सुपर पावर हो गई थी तैयार। तो यार इस बार मतलब बंदा मुझे फुट स्टेप आने लगे थे बंदे की, और वो नीचे से आ रहा था। तो उसने फायरिंग पहले से ही शुरू कर दी थी। खैर कोई बात नहीं, इसे फिनिश करेंगे और बस देखते ही जाओ क्या ही मज़ा आने वाला है। तो ये बंदा हो जाता है फिनिश, पता नहीं कब हो जाता है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसीलिए मुझे पता भी नहीं चलता है। वो बंदा फिनिश भी हो जाता है, और मेरा साथी होता है वो लूट भी लेता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आगे पीछे नीचे ऊपर चारों तरफ से बहने लगती है। खैर कोई बात नहीं, अगले हम सुपर पावर को यूज करते हुए अगले बंदों की गाड़ के पीछे पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि खुजली होने लगी थी। अब क्या करें, मतलब यार बहुत बुरा लगता है जब नेटवर्क गांड मरा है। तो खैर कोई बात नहीं, इन्हें मराने दो, अब अपना काम करते हैं। तो ग्राफिक्स जो थे वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, और यहाँ पर मेरी सुपर पावर बता रही थी कि यहाँ पर बग्गी है या क्या है या क्या है, मतलब जो भी है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, इसी के साथ अपने बंदे की तरफ चलते हैं। और इसी के साथ मुझे एक बंदा दिखाई देने लगता है यहीं पे। तो वो तो फायरिंग करने लगता है मेरी कार पर, और मैं उसकी गांड बजाने लगता हूँ। तो यहाँ पर इसके चूतरों को कर देते हैं रंग बिरंगा, और अगले टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ मैंने लूट वूट कर ली थी, और अब बैठते हैं गाड़ी पर और निकलते हैं अपने बंदों की तरफ। खैर गाड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है सामने कोई बंदा है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं रिच पर, क्योंकि सर्कल बन गया था, तो हमें सर्कल में भी जाना था। और यहाँ पर मुझे फायरिंग की आवाज़ भी आने लगी थी। तो 2 बंदे यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा अत्याचार एक दूसरे के ऊपर ढा रहे थे, एक दूसरे के गांड के पीछे पड़े थे, मतलब एक तरह से। तो यहाँ पर मैं उनकी रक्षा करने जाता हूँ कि कहीं एक दूसरे की फाड़ ना दें हाथ वाथ डाल के।
तो इसी के साथ मैं ऊपर से नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरी जो सुपर पावर थी वो बताने लगती है। तो इस बंदे की गांड पे हम बल्लेबाजी कर देते हैं। तो इसे यहाँ पर फिनिश करते हुए हम बढ़ते हैं अगले टारगेट की ओर, क्योंकि अभी एक बंदा यहाँ पर बाकी था, पता नहीं किधर है, तो उसे हम ढूंढते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी लूट करेंगे क्योंकि हमारे पास, मैं नहीं चाहता कि एमओ कम हो, और वैसे भी यहाँ पर 3 लेवल का बैग था जो भी भरने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी था। तो यहाँ पर एक बंदा मुझे आता हुआ दिख जाता है, तो इस बंदे को हम जाते हुए देखना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अगले अपने बंदों को लेकर बढ़ता हूँ और बस देखते ही जाओ, क्या ही मज़ा आने वाला है। मतलब अभी भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो कद्दू से, लेकिन फ़िलहाल तो ये वीडियो आपके लिए मज़े देने लगी है, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत कोई दिक्कत वगैरह आती हो आपको। खैर कोई बात नहीं है, दिक्कत तो आएगी जब मजे लोगे। और यहाँ पर मुझे पिलने लगती है इधर से और उधर से, तो बस बचना है मुझे। तो यहाँ पर इस बंदे को हम फिनिश करेंगे। यहाँ नॉक करने के बाद मैं यहाँ पर बैठने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले सोचता हूँ कि कोई बंदा मुझे दिख जाए जो मेरे बजा रहा था मुझे, क्योंकि अगर वो बंदा दिख जाएगा तो मुझे कवर अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा जो टीममेट था वो आ गया था, जिससे मेरा कवर जो था पूरी तरह से पुख्ता हो गया था। तो यहाँ पर मैं कवर में अपने हील करता हूँ और बढ़ते हैं अगले टारगेट की तरफ। तो यहाँ पर मैं चलता फिरता रहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि एक बंदा भी और बाकी है, लेकिन है किधर घोंसड़ी का। हाँ, अब मुझे बंदा भी दिख जाता है। अब बढ़ते हैं इस बंदे की गांड के पीछे। तो ये मुझे पता था किधर आने वाला है, तो यहाँ पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ फायरिंग वायरिंग करने की, और ये बंदा देखो आँखों पे लंड रख के मारने लगता है। खैर कोई बात नहीं, इसे हम करते हैं फिनिश। दोस्तों अगर आपको गाली पसंद नहीं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर पसंद है तो कमेंट में भी बताएं, मतलब कमेंट में ही बताएं। तो यहाँ पर मेरा बंदा था, वो उसे लूट लेता है, लेकिन मुझे कोई लूट नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थे बंदे ताकि मुझे किल मिले। तो यहाँ पर जो आफत थी, जो तुम जानते हो क्या आफत थी, वो हो गई थी स्टार्ट, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार मैंने भी उससे बहुत ही तबाही मचाई थी। तो बस देखते जाओ, हम उससे बचते बचाते निकलेंगे यहाँ से। लेकिन ऊपर से कोई बंदा जो था हमारी पिछवाड़े के पीछे पूरी ताकत से पड़ गया था, पता नहीं क्या ही पसंद आ गया था। खैर कोई बात नहीं, हम जाते हैं इस रिच पर, क्योंकि हमें सर्कल में भी जाना था। और मैं बंदों को बोलता हूँ भागो भोसड़ी के भागो, लेकिन उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हेलीकॉप्टर, मतलब एक चापर हिलका हुआ होता है, इस पर हम बैठते हैं और थोड़ा बचने की और निकलने की कोशिश करेंगे। तो इस चापर को लेकर मैं निकल जाता हूँ अपने बंदों की तरफ, शायद वो इस पर बैठ जाए और मैं उन्हें यहाँ पर उठा के ले आऊँ। लेकिन बस देखते ही जाना, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे ये। मतलब क्या लंड आदमी है यार, भोसड़ी के दिमाग ख़राब करके रख दिया था। और यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, इसकी गांड मारने की हम, और यहाँ पर इसकी गांड मर चुकी है। मतलब मेहनत करें हम और फल का है कोई और। मैंने इतने डैमेज दिया था, भोसड़ी का नॉक क्यों नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब हम बढ़ते हैं अगले टारगेट की ओर। यहाँ पर हमारे 8 किल हो चुके थे। हमारा बंदा एक पेट पकड़ के बैठ गया था, क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था और उसे हम बचा भी नहीं सकते थे। पता है क्यों, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उसके पास में नहीं था और वो बंदा था बहुत ही अंदर, मतलब जोन में था। तो इस वजह से वो नहीं बच पाता है, और उसे पता होता है वो नहीं बच पाएगा, तो वो बंदा मार कर देता है, उसे हम फिनिश भी कर देते हैं। अब यहाँ पर इस बंदे को हम मारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस देखते ही जाओ, ये बंदा बच जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा डैमेज देंगे इस तबाही को, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहन जो क्या ही बताऊँ, मतलब एक ही में सब ख़त्म। तो यहाँ पर हम इसे पूरा फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बंदा उतर जाता है और वो निकलने लगता है यहाँ से, मेरी एमओ भी ख़त्म हो जाती है, इसी के साथ मेरे पास दूसरी आखिरी गन हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे पता था बंदा आ गया था रॉन्ग साइड से, और यहाँ पर एक ही बंदा बचा था। तो इसे फिनिश करते हैं और बढ़ते हैं जीत की तरफ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इस किल को कोई और ले जाए, इसीलिए मैं रीलोड जल्दी से मार लेता हूँ, ताकि ये बंदा जितनी भी गोलियाँ खाए वो मेरी खाए। तो इस बंदे को मैं पूरा डैमेज देता हूँ, और इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद मेरे दिल में धक धक होने लगती है, क्योंकि कहीं इसे मेरा बंदा ना मार दे, और ये किल मुझे चाहिए था। और इसी के साथ हम हो जाते हैं विनर। तो दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक भी करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस देखते ही जाओ, वो यहाँ पर हमें विनर हो जाते हैं, मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और हम हैशटैग बन रहते हैं। तो इसी के साथ हमारा मिशन हो जाता है ख़त्म। तो आपका मिशन अभी भी रह गया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।